भारत की बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है ये थोड़ा सा राजनीति से हटके है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, लेकिन सामान्य राजनीति से, पॉलिटिकल पार्टियों से, इलेक्शन से, इन सब चीजों से हटके है। आज हम बात करेंगे चॉइस ऑफ लीडर की। अभी मैं एक अंग्रेजी पुस्तक पढ़ रहा था साथियों, उसमें पुस्तक का नाम है लीडर ऑफ द पैक। उस पुस्तक में मेरे के सामने ये आर्टिकल आया और बड़ा ही एक अच्छा, मुझे पढ़ के एक बड़ा अच्छा लगा, तो मेरा मन करा आपके सामने इसका जिक्र करूं कि जो भगवान ने एक सृष्टि की रचना करी, आपको, मेरे को, प्रकृति का हर एक जानवर भगवान द्वारा बनाया गया, और उसमें अगर हम मान के चलें इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी, सबसे ज्यादा बुद्धि इंसान के पास है, जिसने अपने आप को इतना सक्षम कर लिया कि उसने हर एक चीज पे कंट्रोल करने का तरीका निकाल दिया। फिर भी इस चीज में हम इतने सक्षम क्यों नहीं कर पाए कि हम अपना जब लीडर चुनते हैं तो उसमें इतनी भारी गलती, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर देते हैं कि हम किसी के भी पीछे चल देते हैं। उस चीज में हम आकलन ही क्यों नहीं कर पाते। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उस किताब की जिसमें मैंने पढ़ा कि कैसे इंसानों द्वारा चुने गए लीडर और एक झुंड में रह रहे कुत्तों द्वारा या जंगली जीवों द्वारा चुना हुआ लीडर, कितना फर्क है। उस किताब में एक बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि जो हमारी गली के कुत्ते हैं या फिर जो एक जंगल में पैक में एनिमल्स रह रहे हैं, हमने देखा है कि अलग अलग जो जानवर हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं। जैसे शेर अलग ग्रुप में रहते हैं, कुत्ते भी 20-50 का झुंड बना के रहते हैं और उनका एक लीडर होता है जिसे हम अल्फा मेंबर, जो उनकी पूरे ग्रुप का होता है। वो जो अल्फा मेंबर है वो ऐसे ही किसी को नहीं चुन देते, उसमें कुछ काबिलियत होती है तभी वो बनता है। उसमें नेतृत्व करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, उसमें अपने ग्रुप को बचाने की, उनके लिए लड़ने की, उनके लिए खाना खोजने की, उनको सुरक्षित स्थान पर रखने की अगर काबिलियत है तो ही वो ग्रुप उसको लीडर मानेगा, नहीं तो वो उसको लीडर मानेगा ही नहीं, चाहे वो दिखने में कितना भी बड़ा हो। जब साथियों मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद मैंने अपने ही आस पड़ोस के, अगर हम क्षेत्र में कहें, गली में जो जंगली कुत्ते उपस्थित होते हैं या स्ट्रीट डॉग होते हैं, इनका अगर आप बैठ के अध्ययन करेंगे तो आप मेरी बात से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हर एक गली में हम देखेंगे भी 5-7 कुत्ते होते हैं और उन कुत्तों का एक लीडर होता है। और वो जो लीडर होता है साथियों, वो हम देखेंगे उस चाहे शरीर से तगड़ा है चाहे कमजोर है, जरूरी नहीं है कि उसके जो पैक में उसके जो और कुत्ते हैं उससे तगड़े भी हो सकते हैं, उससे कमजोर भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो एक कुत्ता है उसमें इतनी क्षमता होती है कि गली में कोई भी जब हलचल होती है तो सबसे पहले वो आगे आता है। वो एक अपनी जिम्मेवारी को समझता हुआ सबसे पहले खुद खड़ा होता है और फिर उसके पीछे जो है उसके फॉलोअर्स खड़े होते हैं या उसके साथी खड़े होते हैं। अगर आप भी इसका अनुभव अपने आप करना चाहें तो अपने आस पड़ोस में ये चीज देखना या डिस्कवरी चैनल के माध्यम से इस चीज का अध्ययन करना। बंदरों का ग्रुप हो गया या शेरों का, बाघ का, किसी का भी जो ये जानवर ग्रुप में रहते हैं उनके ग्रुप का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको यही एक सिस्टम देखने को मिलेगा कि वो ना तो शरीर देख के लीडर चुनते हैं, ना लीडर की पिछली हैसियत देख के लीडर चुनते हैं। वो देखते हैं उसकी काबिलियत, उसकी लीडरशिप क्वालिटी, कि क्या वो मुसीबत में उनको बचा सकता है, कि क्या उन्हें लीड करने की उसमें क्षमता है। लेकिन इससे बिल्कुल उलट इंसान किसी को भी अपना लीडर मान लेते। साथियों, ये कितना अचंभे वाली बात है कि इतना विकसित हमारा एक जो इंसानी शरीर है भगवान ने हमें दिया है, इतनी बुद्धि दी है, उसके बावजूद भी हम किसी को भी लीडर मानने को तैयार हो जाते हैं, चाहे उसे बेसिक समझ है चाहे नहीं है। उसका परिवार देख के, उसकी फैमिली देख के, उसका पैसा देख के, उसका कारोबार देख के उसे लीडर मान लिया जाता है। उसको नेतृत्व करने की उसमें क्षमता है नहीं है वो कोई देखता ही नहीं।
और भारतीय राजनीति का अगर हम बात कहें तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हमने आज तक लीडर की काबिलियत देख के लीडर चुनने की बजाय उसकी हस्ती देख के, उसका परिवार देख के लीडर चुनना पसंद किया। मैं आज किसी का नाम लेके कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा कि एक पार्टी के नेता हैं, बहुत ही युवा नेता उन्हें कहा जाता है, उनसे एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न जो शायद भारतवर्ष में कोई भी बच्चा जिसने 5वीं तक की पढ़ाई भी कर रखी है उसको भी पता होगा, उसके भी दिमाग में होगा। ऐसा एक नेता भारतवर्ष में है जिससे पूछा गया, भाई एनसीसी के बारे में आपका क्या विचार है। साथियों, एनसीसी ऐसी चीज है कि भारत के सरकारी स्कूल से लेके कॉलेज तक हर एक जगह मिलेगी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी इसे कहा जाता है। तो जब इस नेता से इस बारे में प्रश्न किया गया तो इस नेता का जवाब यह था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं लेके फिर आपके सामने चर्चा करूं। साथियों, ये ऐसी बात है कि कोई व्यक्ति ये कह दे कि आटा जो है वो लीटर में मिलता है और अंडे जो हैं वो किलो में मिलते हैं। ऐसी एक अजूबी घटना है कि भारतवर्ष में कोई आदमी राजनीति में हो और उसको एनसीसी का ना पता। ये तो एक मात्र उदाहरण है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे लीडर अगर आप खोजेंगे, रिसर्च करेंगे तो भारत में उपलब्ध है। ऐसी लीडर भी उपलब्ध हैं जिनको बड़े बड़े प्रदेश पे वो पदों पे रहे, 4 लाइनें पढ़ के भी बोलने की क्षमता नहीं। बिना पढ़े तो बहुत दूर की बात है, पढ़ के भी 4 लाइनें बोल नहीं सकते। ऐसे ऐसे लीडर भी हमारे देश में मुख्यमंत्री तक बने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है और इसको हम जितना जल्द सुधारेंगे उतना ही इंसानी रूप में, राजनीतिक रूप में, देश के रूप में या पूरे विश्व के रूप में हम तरक्की करेंगे। कि जब हम किसी को अपना लीडर मानते हैं, हम उसे एक तरह से अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं कि भाई ये हमारी बात रखेगा, तो सबसे पहले हमें उसमें खासियत देखनी चाहिए, उसकी गाड़ी, उसका पैसा, उसकी कपड़े, उसका रहन सहन नहीं, कि उसमें हमारी बात रखने की क्षमता है कि नहीं है, उसमें हमारी लड़ाई लड़ने की क्षमता है कि नहीं। सबसे पहले ये चीज, ये बेसिक क्वालिटी जो गली के कुत्तों से लेके जंगली जीवों तक सब में है, लेकिन आप में और मुझ में, या यूं कह लीजिए इंसानों में, इसकी भारी कमी पाई जाती है। पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव आया है कि लोग अब काबिलियत को चुनने लगे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़े स्केल पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नाकाबिल और बिल्कुल, जिसे कह लीजिए जो राजनीतिक या सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य व्यक्ति नहीं है, उनके पीछे भी झंडा उठा के चलने को तैयार है। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।